दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम मेरी सासू माँ को बदनाम क्यों करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। शगुन, खाना बनाने में इतनी देर लगती है, मेरी सास होती ना 10 बातें सुना देती। अब तक गुस्से होते हुए अलका जी बोली, बन गया माँ जी, जल्दी लगा, बहुत भूख लगी है। शगुन ने फटाफट अलका जी की खाने की थाली लगा दी। शगुन की शादी को 2 साल हुए हैं, ससुराल में 3 लोग हैं, सास अलका, पति राजेश और शगुन। फिर भी ऐसा लगता कि न जाने कितने लोग रहते हैं और इसका एकमात्र कारण है अलका जी का जोर जोर से बातें करने की आदत। साथ ही एक आदत और है अलका जी में, अपने को अच्छा साबित करने के लिए अपनी सौगर्य सास की बुराई करना। वह बात बात पर शगुन को ताने देती और इसके लिए किसी न किसी बहाने अपनी सास को बीच में ले आती। उन्हें लगता है जितना उनकी सास ने उन पर अत्याचार किया है उतना किसी और पर नहीं हुआ। रविवार का दिन था, सासी सास और सासा ससुर आए हुए थे। शगुन साई नाश्ता बनाने लगी। बैठक से अलका जी की आवाज आई, शगुन साई बनी की नहीं लाई माँ जी। दीदी, आज कल की लड़कियां तो सुई मुई हैं, जल्दी हाथ पैर नहीं चलते इनके। सोटी सही बोल रही है, हमारी जैसी सास होती जो हर काम में कमियां निकालती और मुंह में तो जैसे करेला रखा हो, कभी नरमी नहीं रही उनके स्वभाव में। तब जानती सास किसे कहते हैं। हम तो सास की तरह बर्ताव नहीं करते, फिर भी ऐसे दिखाती हैं कि हम कितना जुल्म करते हैं। आप दोनों का फिर से सास पुराण शुरू हो गया। सासा ससुर बोले, शगुन रसोई में सब सुन रही था। एक से भले 2 जेठानी देवरानी दोनों लग गई अपनी सास की बुराई करने में। जब भी दोनों मिलते अपनी सास की बुराई का पिटारा खोल देते। आज तो दादी सास स्वर्ग में बैठी हिचकियां ले लेकर परेशान हो जाएगी। शगुन सोच के खुद ही हंस दी। माँ जी, दीदी घर आ रही है, मैं चली जाऊं थोड़ी देर के लिए, दोपहर तक आ जाऊंगी। क्यों, घर का काम खत्म हो गया क्या? कपड़े धोने हैं, आकर धो दूंगी, अभी धोने बैठी तो देर हो जाएगी, तब तक दीदी चली जाएगी। शादी हो गई फिर भी मन मायके में है, या तो मन ही नहीं लगता तुम्हारा। ठीक है, जाओ, पर वक्त से आ जाना। आते हुए शगुन लेट हो गई। डर रही थी कि न जाने क्या सुनने को मिलेगा। ये वक्त है आने का। माँ जी घर से तो टाइम पर निकली थी, पर ऑटो नहीं मिला, इसलिए देर है गई। हाँ भाई, सास तो बेवकूफ हैं, जैसे साई घुमा लो
मेरी सास होती न घर में न घुसने देती, मेरे माँ बाप को भला बुरा सुनाती सो अलग। तुम्हें और तुम्हारे घर लोगों को किस बात का डर, पति जो मुट्ठी में है तुम्हारी, न जाने कौन सा जादू करके बस में कर लिया। मैं कुछ नहीं बोलती, इसका खूब फायदा उठा रही हो। माँ बस करो, आ गई ना सगुन, जाओ खाना बनाओ। तू भी मुझे ही बोल, इतनी देर से आई है, इसे कुछ मत बोलना। खाना बनाते हुए सगुन सोचने लगी, कहती है कुछ नहीं बोलती, इतनी जली कटी सुनाने के बाद क्या सुनना बाकी है। पति से कहो तो कहते हैं माँ यूं ही बोल देती है, पर दिल की साफ है। सगुन सब्जी लेने गली में गई तो कुछ पड़ोसने मिल गई, उनसे बातें करने लगी। घर आते हुए गेट पर सासू माँ खड़ी मिली, हंस हंस क्या बात कर रही थी। मेरी बुराई कर रही होगी, 20 सौराय पर मैं ऐसे बातें करती, न तो मेरी सास पूरा घर सिर पर उठा लेती। माँ जी मैं आपकी बुराई क्यों करूँगी, आप अपने आप कुछ भी समझ लेती हो। आप दादी सास की बात करते हो कि वह आपको भला बुरा कहती थी, पर सच तो ये है कि आप अपनी सास का ही किरदार निभा रही हो। जो वो आपको कहती होगी उससे कई ज्यादा आप मुझे कहते हो। कभी मायके जाने के नाम पर, कभी घर काम के नाम पर बातें सुनाती हो और बदनाम दादी सास को करती हो। क्या पता वह आपको कुछ कहती भी थी या आप अपने मन से बोलती हो। दादी सास स्वर्ग में बैठे बैठे हिसकी ही लेती रहती होगी, सोचती होगी बच्चे प्यार से याद कर रहे हैं, पर उन्हें क्या पता मेरी बहू अपनी बहू को मेरे नाम का खोप दिखाकर अपना उल्लू सीधा कर रही है और उन्हें बदनाम। अलका जी सगुन की बातें सुनकर कमरे में चली गई। पता नहीं वह कितना समझ पाई, अपने को सुधार पाएगी या नहीं, पर सगुन अपना मन का गुबार निकालकर अपने को हल्का महसूस कर रही थी। दोस्तों कई बार सासू माँ अपनी ही सास की कमियां या बुराई बताकर अपने को अच्छा साबित करने की कोशिश करती हैं और ये भूल जाती हैं कि जिन बातों से उन्हें दुख पहुंचता था वही बर्ताव अपनी बहू के साथ कर रही है। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।